नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आपकी मोटिवेशन, फोकस, हैप्पीनेस और विल पावर सबको कंट्रोल करती है। यह चीज़ है डोपामीन। डोपामीन को लोग अक्सर गलत समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह बस प्लेजर केमिकल है, लेकिन असल में डोपामीन हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। हम क्या चेज़ करेंगे, किस चीज़ से खुश होंगे और किस चीज़ को बोरिंग मानेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डोपामीन कैसे काम करता है, कैसे इसे बैलेंस किया जाए और कैसे आप अपनी मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डोपामीन कोई हैप्पीनेस केमिकल नहीं है। डोपामीन एक्चुअली डिज़ायर, ड्राइव और मोटिवेशन क्रिएट करता है। साइंटिफिकली बोलें तो डोपामीन आपको दो चीज़ें महसूस करवाता है। मुझे इस काम को करना है, मुझे इस काम को पूरा करना है, यानी डोपामीन आपको आगे बढ़ाता है। जब आप कोई गोल बनाते हैं, जैसे एग्ज़ाम क्लियर करना, बॉडी बनाना, बिजनेस शुरू करना, तो असल ड्राइव डोपामीन देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी ज़िंदगी रोज़ लगातार डोपामीन स्पाइक से भर जाती है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फास्ट फूड, पोर्न, गेमिंग। ये सब आपकी नेचुरल मोटिवेशन को स्लोली किल कर देते हैं। डोपामीन के दो हिस्से होते हैं। एक है बेसलाइन डोपामीन, यह आपका नेचुरल लेवल है। आपका दिन कैसा रहेगा, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, सब इसी पर डिपेंड करता है। और दूसरा है डोपामीन पीक्स। जब आपको कोई एक्साइटमेंट मिलती है, जैसे नोटिफिकेशंस, टेस्टी फूड, वीडियो गेम्स, तब डोपामीन पीक करता है। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादा बार बार पीक्स होने से बेसलाइन नीचे गिरता है, और जब बेसलाइन गिरता है तो हर चीज़ बोरिंग लगती है, मोटिवेशन गायब हो जाती है, छोटे काम भी भारी लगते हैं, खुशी महसूस करना मुश्किल हो जाता है। आज का डिजिटल वर्ल्ड आपकी मोटिवेशन चुराने के लिए बना हुआ है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन, हर रील टाइनी डोपामीन हिट्स देते हैं, और इन स्मॉल हिट्स की वजह से आपका दिमाग बड़ी चीज़ों के लिए मोटिवेटेड नहीं रह पाता। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं, इफ़ डोपामीन कम्स टू ईजिली, मोटिवेशन डिसअपियर्स। यानी जब छोटी छोटी चीज़ों से डोपामीन मिल जाता है तो बड़े गोल्स के लिए मेहनत करने का मन नहीं करता। ह्यूबरमैन डोपामीन कंट्रोल का सबसे पहला रूल बताते हैं, मल्टी डोपामीन मत लो। मतलब एक ही समय पर कई डोपामीन एक्टिविटीज़ मत करो। जब आप एक ही समय पर कई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो डोपामीन बढ़ाती हैं, तो आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। डोपामीन असल में रिवॉर्ड का सिग्नल है, लेकिन जब रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा और एक साथ मिलने लगते हैं तो ब्रेन की सेंसिटिविटी कम होने लगती है। इसका मतलब पहले जितना मज़ा आता था अब उतना नहीं आएगा, मोटिवेशन कम हो जाएगा, ध्यान भटकने लगेगा और दिमाग जल्दी थक जाएगा। जब आप कई सोर्सेज से एक साथ डोपामीन लेते हैं, आपका दिमाग नॉर्मल कामों में इंटरेस्ट खो देता है। लेकिन अगर आप एक समय में सिर्फ एक चीज़ करते हैं तो आपका फोकस बढ़ता है और रिवॉर्ड सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है। डोपामीन कंट्रोल का दूसरा रूल है, डोंट रिवॉर्ड विद डोपामीन। हुबरमैन एक पावरफुल रूल बताते हैं, डोंट रिवॉर्ड योरसेल्फ विद डोपामीन आफ्टर एवरी स्मॉल टास्क। अगर आप हर काम के बाद खुद को इंस्टेंटली रिवॉर्ड देते हैं, जैसे पढ़ाई के बाद इंस्टाग्राम, जिम के बाद जंक फूड, काम के बीच बीच में यूट्यूब, तो दिमाग जिम्मेदारी को स्ट्रगल समझने लगता है और रिवॉर्ड को ही मेन गोल मान लेता है। इससे लॉन्ग टर्म मोटिवेशन खत्म हो जाती है। ह्यूबरमैन कहते हैं, लर्न टू एंजॉय द एफर्ट इटसेल्फ। जब आप हार्ड वर्क में खुद रिवॉर्ड ढूंढना सीख जाते हैं, तब आपका डोपामीन सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम इसलिए नहीं जाते कि बॉडी अच्छी लगे, आप जिम इसलिए जाते हैं क्योंकि एफर्ट आपको बेहतर बनाता है। आप पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि मार्क्स मिलेंगे, आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सीखने में मज़ा है। जब एफर्ट खुद रिवॉर्ड बनता है, तब कोई भी बड़ी स्ट्रगल आसान लगने लगती है। डोपामीन रीसेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपका दिमाग धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्टेट में लौट आता है। जब हम रोज़ बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, जंक फूड और लगातार स्टिमुलेट करने वाली चीज़ों के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा डोपामीन बेसलाइन गिर जाता है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें पहले जैसी खुशी नहीं देती और हमें हमेशा ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। लेकिन डोपामीन रीसेट के दौरान जब आप 12 या 24 घंटों तक सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, जंक फूड और अनइम्पॉर्टेंट डिजिटल एक्टिविटी से खुद को दूर रखते हैं, तो दिमाग को आराम मिलता है और उसका केमिकल बैलेंस फिर से नॉर्मल होने लगता है। शुरुआत में थोड़ी बेचैनी या बोर्डम महसूस होता है, क्योंकि दिमाग को बार बार स्टिमुलेशन की आदत होती है, लेकिन कुछ ही घंटों में यह बेचैनी कम होने लगती है और आपका दिमाग शांत और साफ महसूस करने लगता है। जब बेसलाइन वापस नॉर्मल होने लगता है, तो आपकी बोर्डम सहने की क्षमता बढ़ती है और दिमाग बिना डिस्ट्रैक्शन के रहने की आदत पकड़ने लगता है। इसका असर मोटिवेशन पर भी पड़ता है। वो असली अंदर से आने वाली मोटिवेशन वापस लौटती है, जो पहले लगातार डोपामीन एक्टिविटीज़ के ओवरलोड से दब गई थी। रीसेट खत्म होने के बाद वही काम,
जो पहले बोरिंग लगते थे फिर से इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं, क्योंकि दिमाग को अब छोटी छोटी चीज़ों से भी डोपामिन मिलने लगता है। इस तरह डोपामिन रीसेट आपके माइंड को साफ करता है, फोकस बढ़ाता है और आपको दोबारा से कंट्रोल में महसूस करवाता है। ह्यूबरमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में डोपामिन को नेचुरली बढ़ाने के कई आसान और इफ़ेक्टिव तरीके हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन आदतों का कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सबसे पहला तरीका है कोल्ड शावर। ये शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन शरीर पर ठंडे पानी का यह छोटा सा स्ट्रेस हमारे दिमाग में एक लंबी और स्टेबल डोपामिन बूस्ट देता है। यानी कुछ मिनट की तकलीफ कई घंटों की एनहांस्ड मोटिवेशन और मूड का कारण बन सकती है। दूसरा तरीका है एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का मतलब घंटों का भारी वर्कआउट नहीं है। सिर्फ 10 मिनट की नॉर्मल वॉक भी आपके डोपामिन लेवल्स को स्टेबल और हेल्थी तरीके से बढ़ाती है। इसके बाद आता है सनलाइट एक्सपोजर। सुबह की धूप हमारे दिमाग के केमिकल्स को रीसेट करती है, हमारी एनर्जी बढ़ाती है और मूड को भी बेहतर करती है। फिर बात आती है डीप वर्क की। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन एक काम पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा दिमाग रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है और डोपामिन नेचुरली बढ़ता है। यह कंसंट्रेशन को मजबूत बनाता है और काम में डूब जाने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। अंत में हेल्थी डाइट डोपामिन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। टायरोसिन नामक अमीनो एसिड से भरपूर फूड आइटम्स जैसे पनीर, बादाम, अंडे, केले और सोया नेचुरली डोपामिन बिल्ड करने में मदद करती हैं। इन सभी आदतों का मकसद है आपके डोपामिन सिस्टम को बैलेंस्ड और मजबूत रखना, ताकि आपको मोटिवेशन आर्टिफिशियली नहीं बल्कि अंदर से महसूस हो। हुबरमैन का कहना है कि असली मोटिवेशन उन लोगों में मिलती है जो कंसिस्टेंसी को डोपामिन स्पाइक से ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब अगर आपका दिमाग रोज़ एक्सट्रीम हाइज और फास्ट रिवॉर्ड्स का आदी हो जाए तो नेचुरली आपकी मोटिवेशन गिरने लगती है। लेकिन जो लोग अपने बेसलाइन डोपामिन को स्टेबल रखते हैं, यानी रोज़ एक जैसी हेल्थी आदतें बनाए रखते हैं, उनकी मोटिवेशन कभी अचानक खत्म नहीं होती। ह्यूबरमैन इसे 3 सिंपल लाइनों में समझाते हैं। आपकी मोटिवेशन आपकी हैबिट्स पर निर्भर करती है, आपकी हैप्पीनेस आपके बेसलाइन डोपामिन पर निर्भर करती है, और आपकी सक्सेस आपके डिसिप्लिन पर। जब आप रोज़ अपने दिमाग को कंट्रोल्ड और मीनिंगफुल स्टिमुलेशन देते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बेहतर होने लगती है। आप न सिर्फ फोकस्ड महसूस करते हैं बल्कि काम करने की इच्छा भी अपने आप बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका मन काम में नहीं लगता, आप जल्दी बोर हो जाते हैं या किसी चीज़ से एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है। इसका असली कारण है कि आपका डोपामिन सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड और अनबैलेंस्ड हो चुका है। अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले आपको रोज़ मिलने वाले ओवर स्टिमुलेशन को कम करना होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टिमुलेशन ही मोटिवेशन को ख़त्म करता है। दूसरी बात, आपको मेहनत के अंदर ही रिवॉर्ड महसूस करना सीखना होगा, यानी जर्नी से खुशी लेना, न कि हर बार सिर्फ क्विक रिवॉर्ड ढूंढना। और तीसरी बात, आपको रोज़ छोटी छोटी हेल्थी आदतें अपनानी होंगी जो धीरे धीरे आपके दिमाग को रीसेट करेंगी। अगर आप इन 3 बातों को ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो आपका फोकस तेज़ होगा, मोटिवेशन वापस आएगी और आपकी ज़िंदगी फिर से डायरेक्शन पकड़ लेगी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, न कि डोपामिन स्पाइक्स के कंट्रोल में।